दरिया, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। फाते अंकल के पास आखिर वो खत क्या कर रहा था? वो हर चीज में मुदाखलत आखिर क्यों करते हैं? यकीनन ये भी उनका कोई खेल होगा। उन्होंने हमारे खानदान को तबाह करने की कसम खाई हुई है। पता नहीं क्या चाहता है हम लोगों से। आखिर वो खत देने की क्या जरूरत है अम्मी बाबा को? और अम्मी को किस चीज से धमका रहे हैं? क्या उन्होंने अम्मी को धमकी दी? पहले आपको मुझे सच बताना होगा नसरीन साहिबा, वरना एक बात याद रखना, जो बातें मुझे तुर्कान के खिलाफ पता चली हैं वो जाकर प्रेस में बता दूंगा। तुर्कान पर उकसाने के इल्जामात हैं। प्रेस का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे तुर्कान की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आखिर उनको मसला क्या है? हमारी जिंदगी तबाह कर चुके हैं, अब आपा की बारी है। अब देखो ना, हमारे खानदान को उन्होंने बिखेर के रख दिया है। आपा के पीछे पड़ गए हैं, मेरे भी पीछे आते हैं। जो कभी खुशियों से भरा घर होता था, आज वो उदासियों से भर चुका है। बाबा घर छोड़ के चले गए। मेरी अम्मी एक कोने में बैठकर रो रही हैं मुसलसल। वो आदमी ठीक नहीं है दरिया, उसकी किसी भी बात में मत आना। मैं जाकर अम्मी को देख लूं। अम्मी जान, अम्मी मत रोएं प्लीज। जब आपको और बाबा को इस तरह देखती हूँ तो दुख होता है मुझे। तुम परेशान मत हो। अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। तुम्हारी गलती नहीं, तुमने सही कहा था। मुझे तो किस बात का हो रहा है कि तुम हमें सरप्राइज देती आई और देखो यहाँ क्या हो गया। अब मैं वापस यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? बाबा भी घर से चले गए हैं और आप भी रो रो कर खुद को परेशान कर रही हैं। नहीं रो रही, नहीं रोऊंगी, ठीक है ना? तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है मेरी जान? इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। उरूज, तुम भी, ठीक है ना बेटा? मेरी जान हो तुम लोग। आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है। सुबह से काफी बेहतर है। आज किसी भी टाइम हम आपका कॉलर उतार देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जल्द सेहतयाब करे आपको। मीना साहिबा, अगर आप बेहतर हैं तो आपका बयान लेना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है आप मरीज को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम इस हादसे के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उमर साहब और तुर्कान साहिबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आप मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुदकशी थी या फिर किसी ने आपको मारने की कोशिश की है। क्या उमर साहब और तुर्कान साहिबा से बहस हुई थी? क्या आपको धक्का देने वाले उमर साहब थे? मेरे लिए अभी बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा महसूस नहीं कर रही मैं। शायद ब्लड प्रेशर का मसला है। नर्स को बुला सकते हैं आप प्लीज? आप चाहे तो मैं बाद में बयान ले सकता हूँ। जी अच्छा हो जाएगा। जी मीना साहिबा। अच्छा महसूस नहीं कर रही मैं। आपने मरीज को परेशान कर दिया। क्या इन्वेस्टिगेशन बाद में कर सकते हैं? ठीक है, बयान के लिए बाद में आता हूँ आपके पास। क्या आप ठीक हैं? नर्स साहिबा, तुर्कान साहिबा तक मैसेज पहुंचा है। उनसे कहें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ।
जी मैं कोरमान हवेली से बात कर रही हूँ। तुर्कान साहिबा? जी मैं समझ गई, ठीक है। तुर्कान साहिबा, हॉस्पिटल से फोन आया है। मीने साहिबा आपसे बात करना चाहती हैं। कहाँ से फोन आया था? हॉस्पिटल से नर्स का। तुर्कान रुको 1 मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ वहां पर, प्लीज। ठीक है, आता हूँ। मीने साहिबा को होश आ गया। वो तुर्कान साहिबा से बात करना चाहती थी, इसलिए तुर्कान साहिबा हॉस्पिटल गई हैं। उस शैतान को देखो जरा, होश में आते ही तुर्कान को कॉल कर दी। अब ना जाने वो किस चीज के पीछे है। अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है रोशन। बस हमें दुआ करनी चाहिए कि वो जिंदा रहे, वरना तुम नहीं जानती कि उमर और तुर्कान को एक बड़े इल्जाम का सामना करना पड़ सकता है। उजैर अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। पुलिस को न जाने क्या बयान दिया होगा, नहीं जानते हम लोग। मैं वकील को बुला लेता हूँ, पता चल जाएगा कि उसने क्या कहा था। हाँ, एक बात और, वो लड़का पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा था? क्यों भागते भागते तुम्हारे पास आ गया? वो वकील साहब ने बताया मुझे। कौन सा लड़का? हाँ, वो मुस्तफा। कुछ नहीं, वो तो जब उसे वाकई का इल्म हुआ तो वो देखने के लिए आया था कि हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। लेकिन उसका ये काम नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? यानी मेरा मतलब है उसने उमर के लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो आकर खैर खैरियत ले रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? वो लड़का उन चीजों में भी मदाखलत कर रहा है जो उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं। जो उसके दिल में आए वो करता है, जब दिल चाहे मुंह उठाए यहाँ आ जाता है। आखिर उसे क्या लगता है कि वो उमर का सबसे बेहतरीन दोस्त बन गया है? उसे अपनी हद को नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल। रोशन, हम जिस मसले में फंसे हुए अभी वो अहम है और तुम मुस्तफा की बात लेकर बैठी हो। तो उसे चाहिए कि वो हर जगह मंडलाता हुआ नजर ना आए। बस कर दो रोशन, क्या हो गया? ये मुझे तुमने किन बातों में उलझा दिया? मैं क्या करने जा रहा था? वकील को कॉल करने जा रहे थे, उजैर डार्लिंग। हाँ। नुसरत की कॉल आई थी। तुम्हारे बाबा वहीं ठहरे हुए थे, फिक्र मत करो। बाबा घर वापस आ जाएंगे ना अम्मी, या फिर उनके बगैर रहना पड़ेगा? कुछ दिन वो यहाँ ना आए तो यही अच्छा होगा। हम दोनों को ठीक होने के लिए वक्त दरकार है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप दोनों छोटे बच्चे हैं क्या? आप दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे, समझ रही है ना? हाँ ना अम्मी, आपने और बाबा ने एक साथ कितने साल गुजार दिए हैं। आप एक दूसरे की दुनिया हैं। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी बाबा से बहुत प्यार करती हैं। और अब एक छोटी सी बात को लेके अलग होना है मकाना बात है। कल रात बात की थी हम लोगों ने। तुम लोग इस बारे में कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। ये हम मियां बीवी का मसला है। सादिक को भी थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे भी वक्त चाहिए। लेकिन आपने बाबा से कहा कि दोबारा मत आना। सादिक बाबा नहीं आएंगे। अब तुम लोगों के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं, वो लेकर आती हूँ मैं। मसूद, बाबा जरूर आएंगे वापस। सादिक बाबा चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ओ खुदा, तुम मम्मी के साथ ज्यादा तल्ख हो रही हो। मैंने उनसे क्या कहा उरूज? बस यही कि अलग होने का मत सोचिएगा। ठीक है, ये भी मत कहना उनसे। अल्लाह ना करे अगर अम्मी दोबारा बीमार हो गई तो हम क्या करेंगे? समझ रही हो ना मेरी बात? अच्छा ठीक है, एक बात पूछूं तुमसे। अगर वो दोनों अलग हो गए तो तुम बाबा के साथ रहोगी या अम्मी के साथ? दरिया, तुम इस तरह सोच भी कैसे सकती हो? दोबारा ऐसा कोई सवाल मत करना। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? जानना चाहती थी कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो उरूज। सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हरगिज़ अलग नहीं होंगे।
हेलो ऑफिसर। हेलो। मीना साहिबा ने बुलाया है मुझे। आईडी कार्ड दिखाएंगी आप? जी बिल्कुल, ये ले। जा सकती हैं तुर्कान साहिबा। बहुत शुक्रिया। आप इनके साथ अंदर नहीं जा सकते। दरअसल मीने साहिबा की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ मैं, तो प्लीज जाने दे मुझे, मत रोकें। माफ कीजिएगा उमर साहब, मैं जाने नहीं दे सकता। बैठ जाओ तुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं, हिल भी नहीं पा रही हूं, जमीन पर एक पत्थर की तरह पड़ी हुई हूं। बहुत तकलीफ में हूं मैं। ठीक हो जाओगी वक्त के साथ मीने। बहुत महीने की फिजियोथेरेपी के बाद। क्या अपनी बेटी का नहीं पूछोगी? ठीक ही होगी वो, उसके बाबा और दादी ख्याल रख रहे होंगे उसका। तुमने उसे मेरे हवाले किया था। मुझे तो याद नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? शायद सदमे की वजह से। खैर छोड़ो उस बात को। शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो मीने। तुम सब चाहते भी तो यही थे कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन मेरे जिंदा रहने से तुम बहुत मुश्किल में आ सकती हो। कहना क्या चाह रही हो? कुछ समझी नहीं। उमर और तुम अब भी साथ हो? ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम अब भी उसके साथ हो तो अफसोस है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो। सब कुछ जानने के बावजूद तुम आज भी उमर के साथ ही रह रही हो। निकल जाओ, हमारी जिंदगी से निकल जाओ। अब शर्म की बात तुम करोगी? निहात ने खत भेजा है मुझे। कैसा खत? वो खत जिसमें तुम्हारे सारे गंदे खेल बताए हैं उसने। कैसे तुमने मुझसे धोखे से दोस्ती की और जितने भी झूठ बोले, मुझे उमर की नजरों में गिराने के लिए अखबार में वो खबर भी शाया करवाई। उस बच्ची को इस घर में लाने के पीछे असल मकसद क्या था वो भी पता चल गया। सब पता चल गया है मुझे। क्या उमर को इस खत के बारे में पता है? डर लग रहा है ना तुम्हें? डरना भी चाहिए। सिर्फ उमर ही नहीं बल्कि सब लोग जानते हैं उमर नफरत करता है तुमसे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि कभी मेरी तुमसे दोस्ती हुआ करती थी। रोशन साहिबा को भी नफरत है तुमसे। उस घर में ऐसा कोई नहीं जो चाहता हो तुम्हें। रोशन साहिबा मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती। मैं उनके लिए एक अच्छा हमराज हूं। और इसके अलावा तुर्कान, जो बातें तुम्हें अब पता चली है वो रोशन साहिबा को पहले ही मालूम थी। खास तौर पर प्रेस वाली खबर तुम्हारी। उन्होंने तो कहा था कि ये बात उमर को ना पता चले। और जानती हो क्या, उमर और मेरे प्यार के बारे में भी वही चाहती थी कि तुम्हें पता चले। बस एक छोटा सा सौदा था। मगर उस दौरान तुम और उमर अपना रिश्ता मजबूत करने में मशगूल थे। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारी वालिदा को इस बात की खबर है। मैंने उन्हें अपने और उमर के बारे में सब बता दिया था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ को हकीकत बताने वाली मैं ही थी, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी बेचारी माँ अपनी बीमारी की वजह से खामोश हो गई।
कदर बेशर्म औरत निकली। ये जुल्म मेरी अम्मी पर कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ उन्हें सच ही बताया था। लड़कियों ने पूछ पूछ के नाक में दम कर दिया है। बाबा को आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप अलग हो जाएंगे? तलाक हो जाएगी क्या? परेशान हो गई हूँ मैं उनकी बातों से। अल्लाह अल्लाह, अब उनके साथ क्या मसला है? मुझे इल्जाम दे रही हैं। उन्हें लगता है उनके बाबा के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ मैं। तुम परेशान मत होना, वो लोग नहीं जानते कि हकीकत क्या है, तो उनकी बातें दिल पर मत लेना। और मेरे भाई ने भी ऐसा पहली दफा किया है, तो इसीलिए शायद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हैं। मैंने उससे कहा कि दोबारा मत आना, और ये कहते हुए सुन लिया उन्होंने। कहने से क्या हो जाता है, नोक-झोंक तो हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अलग हो जाएंगे। तुम लोग बैठोगे, बात करोगे तो मसला हल हो जाएगा, जानती हूँ। तो इसमें बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? और तुम तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानती हो, बच्चों की तरह जो मुंह में आता है कह देते हैं। नहीं नुज़हत, वो ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ गुस्से में की गई है। उसने अपने अंदर जो कुछ रखा था अब तक वो सब कह डाला। तुर्कान की जबरदस्ती शादी करवाई मैंने, क्योंकि शायद उसके जरिए मैं अमीर बनना चाहती थी। सादिक को लगता है कि जानबूझकर मैंने अपनी बेटी को आग में धकेला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई को देखो जरा, ये भी कोई कहने की बात थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उनसे। कहूंगी आप तुर्कान और नसीन से नाराज ना हो भाई। जानती हो नुज़हत उसने क्या किया है? जैसे ही खत हाथ में आया भागता भागता तुर्कान के घर चला गया और वो खत उसे दे दिया। उमर को बेगुनाह साबित कर दिया। नहीं जानता वो अब तुर्कान कभी वापस नहीं आएगी, वहीं रुकेगी उसके साथ। मैं इन सारी चीजों से बहुत थक चुकी हूँ नुज़हत। जो बुरी चीज होती है उसकी जिम्मेदार नसरीन, हर गलत चीज की जिम्मेदार नसरीन। सादिक से मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि उसे दोबारा कुछ ना हो जाए। उसे खोने के डर से नहीं बताया उसे। बस ठीक है नसरीन मेरी जान, खुद को हल्कान मत करो, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मेरी अम्मी तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। क्या तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं है? क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिली है किसी से? कोई इंसान इतना भी कैसे गिर सकता है? कैसा जुल्म, कैसा इंतकाम, किस किस्म का हसद है ये? नहीं, कोई भी इंसान इतना भी बुरा कैसे हो सकता है? अब तो तुम्हारी अपनी भी औलाद है, तुम माँ हो मीने। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी रहम था वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, फिर भी जल्द सेहतयाब हो जाओ। उठो और देखो तुमने क्या किया है और अपनी हर किए की सजा पा सको। तुमसे और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं मेरे पास। कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरी हो गई है। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तुर्कान, तो वापस कभी नहीं आना मेरे पास। बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। सुबह पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने आए थे। उमर पे मेरे कत्ल का मुकदमा चल रहा है, जानती हो ना? और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम पे भी वर्गलाने का मुकदमा चल रहा है। वर्गलाने का केस मुझ पर? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? तुमने ही मुझे अपनी प्लानिंग के तहत उमर के फोन से टेक्स्ट करके वहां बुलाया था ना? और फिर तुमने उमर और मेरे दरमियान झगड़ा करवा दिया। एक दूसरे का सामना करने के लिए बुलाया था ताकि सब झूठ सामने आ जाए, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम बालकनी से छलांग लगा दोगी। मैंने खुद छलांग नहीं लगाई थी तुर्कान, उमर ने धक्का दिया था। उमर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। तुर्कान, सिर्फ हम तीन वहां मौजूद थे। मैं एक छोटी बच्ची की माँ हूं। मैं खुदकशी क्यों करूंगी? उमर मुझे कभी भी बालकनी से धक्का ना देता अगर तुम उमर को मुझसे जान छुड़वाने का ना कहती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, दिमाग ठीक है? ऐसा कब कहा था मैंने? मैंने फिर भी अब तक पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं चाहती थी कि पहले तुम जान लो। हाँ,
अगर तुम मेरे साथ कुछ ताउन कर लेती हो, फिर मैं पुलिस को यही बताऊंगी कि मैंने खुद छलांग लगाई थी। जो सच है तुम वही कहोगी पुलिस से। तुम्हारे साथ कोई ताउन नहीं करूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से डर जाऊंगी? फिर मुझे मेरी मर्जी करने दो। याद रखना, तुम और उमर जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे। पुलिस मुझ पे ही यकीन करेगी। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? तुम वो घर छोड़ दो। उमर को तो तुम छोड़ ही रही हो। उमर सिर्फ मेरी बेटी का बाप होगा और वक्त आने पर मुझे भी माफ कर देगा। मैं एक सब्र करने वाली औरत हूं और हमारा रिश्ता मजबूत है। पहली मोहब्बत मर्द के दिल से कभी नहीं उतरती। मैं वापस से उमर के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। उसके लिए शर्त यह है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपना अबॉर्शन करवा लो। मैं तुम्हारे और उमर के दरमियान किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं चाहती, समझ गई ना? अच्छा, और फिर तुम्हारे इस घटिया मंसूबे के लिए अपने बच्चे को जाया कर दूंगी मैं। उसकी जिंदगी से खेलूं, वो भी तुम्हारे लिए। ऐसा है? ऐसा ही है। तो फिर कबूल है मेरी पेशकश? मैं बस मीने की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ आपसे। काफी बेहतर है वो मोहतरमा। तुर्कान, तुर्कान, तुर्कान। तुम्हें सिर्फ ये जानना है ना कि क्या बात की हम दोनों ने? चीखो मत, आराम से बात करो। हाँ, जाहिर है यही जानना चाहूंगा मैं। क्या कहा उसने? तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? ये कहने के लिए कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी और ये कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। हद होती है। सिर्फ यही बात नहीं की, और भी बहुत कुछ कहा। अम्मी हॉस्पिटल चली गई, उसकी वजह भी मीने ही थी। उन्हें तुम दोनों के रिश्ते का बताया। याद है ना, अम्मी का ब्रेन हैमरेज हुआ था, मीने के जहर उगलने की वजह से हुआ था। क्या और कुछ जानना है तुम्हें? तुर्कान, मैं... छोड़ो मेरा हाथ। डॉक्टर के लिए चलो मुझे। तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझे लेकर जाओगे उसके पास, तो चलो, लेकर चलो ना। हम दोनों इसकी कीमत अदा करेंगे। उरूज? सरदार, तुम्हें क्या हुआ? चेहरे का रंग भी उड़ गया है। घर के मामलात काफी संजीदा हैं सरदार। मैं भी आज काम छोड़ दूंगी, इसीलिए जा रही हूँ ऑफिस। अल्लाह अल्लाह, बताओ मुझे क्या बात है? बाबा घर छोड़कर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि अम्मी और बाबा की लड़ाई हो गई, उमर भाई और आपा की वजह से। अब मैं वहाँ काम नहीं कर सकती, छोड़नी होगी मुझे वो जॉब। उफ, उरूज, तुम मुझे जरा तसल्ली से बताओ, इन सब बातों का क्या मतलब है? उमर भाई ने अपनी असिस्टेंट के साथ मिलकर मेरी बहन को धोखा दिया है। वाह, क्या बात है। उमर भाई इस किस्म के आदमी नहीं है। उन्हें तुर्कान आपा से प्यार है। शायद कोई गलत फहमी हुई है। हम नहीं जानते क्या सही और क्या गलत है, लेकिन हर कोई यही बात कर रहा है। हमें बस इस बात का दुख है कि बाबा ने घर छोड़ दिया है। आपा ने उमर भाई के साथ रहने को तरजीह दी, हमारे बारे में सोचा भी नहीं उन्होंने। हमारी फैमिली बिखर गई। अरे रो मत, थोड़ा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सादिक अंकल और नसीन आंटी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो क्यों अलग होंगे? वालिदैन का अलग होना ही मुझे अजीब लगता था, लेकिन आज देखो हम भी उसी सूरत हाल में घिरे हुए हैं। मैं भी चलता हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं, दरिया है मेरे साथ। चलो ठीक है, कॉल करना मुझे और देखभाल कर जाना, ठीक है? उरूज, बात सुनो, ख्याल रखना, फिर मिलते हैं।
हेलो जी, बोलिए। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी, तुर्कान कोरमान। तुर्कान कोरमान, मैंने आपकी एंट्री कर दी है तुर्कान साहिबा। डॉक्टर के पास पेशेंट है, आप वहाँ बैठ के इंतजार कीजिए। शुक्रिया। तुर्कान साहिबा, आप अंदर जा सकती हैं प्लीज। तुर्कान, हेलो। हेलो, आइए बैठिए यहाँ पर। आपने अबॉर्शन करवाने का फैसला किया है? जी हाँ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? ये एक बहुत संगीन मसला है और ये आपका पहला बच्चा है, और एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको ये तजवीज़ नहीं करूंगी। हाँ, सोचा है, बहुत सोचा है। ठीक है, आप इसे पीछे पहन सकती हैं। शुक्रिया। पहले ब्लड प्रेशर चेक करो, फिर बाकी तैयारी शुरू करो। ओके। क्या आपने कोई दवा खाई हुई है? नहीं। क्या आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है? क्या आपको कोई बीमारी है तुर्कान साहिबा? नहीं। ओके, आप चेंज कर लें, फिर हम अंदर चलते हैं।